नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। 3250 का 18/8/2022 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए हम पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है समतुल्य भिन्न है, तो इसको भिन्न में लिखना है। ठीक है, तो ये आपका जो दिया हुआ है कि 0.474747 डॉट 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 डॉट, इसको हम क्या कर सकते हैं कि 0.47 पर रेकरिंग लगा सकते हैं। और रेकरिंग लगा सकते हैं तो अब क्या करते हैं कि 4/447 लेकर और जितना संख्या पर रेकरिंग रहता है उससे हम डिवाइड करते हैं। ये देखिए, अब कटने वाला तो है नहीं कटने वाला है, ऑप्शन में भी है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी व्यवसाय में क्रमशः 42,000 56,000 निवेश करते हैं। वर्ष का अंत में उन्हें 87,220 रुपये का लाभ होता है, तो बी का हिस्सा ज्ञात करें। ठीक है, ये 42,000 इन्वेस्ट करता है, एक 56,000 इन्वेस्ट करता है। इसको हम रेशियो में निकाल लेते हैं। 3 0 से 3 0 कट गया। ठीक है, ये आपका 14 तिया 42, 14 चौके 56, यानी कि 3:4 आ गया। कर वर्ष के अंत में उन्होंने इतना रुपए, मतलब टोटल प्रॉफिट जो हो रहा है रेशियो 7, रेशियो में कितना 7 बराबर का कितना हो जाएगा 87,220 रुपया। कह रहे कि बी का हिस्सा, ये हमारा ए है, ये बी है, तो बी का हिस्सा यानी कि 4 पूछ रहा है। रेशियो 4 बराबर कितना हो जाएगा 87,220 बट्टा में 7 गुने 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कटा देंगे, कितना बार में कटा देंगे, कितना बार में कट जाएगा 4 से ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 7 दूनी 14, 4 6 0। ठीक है, 12,460 हो जाएगा, और 4 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 49,840 रुपया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ है, कह रहा है कि बहुलक ज्ञात करें। बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही हमारा बहुलक होता है। हम ऑप्शन ए देखते हैं, 21 कितना बार आया है, 1 बार। ठीक है, 25 देखते हैं कितना बार आया है, 1 2 बार आया है। 23 देखते हैं कितना बार आया है, 1 2 बार आया है। 15 देखते हैं कितना बार आया है, 1 2 3 4 बार, तो यही हमारा आंसर 15 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निकटतम अनुमानित है, मतलब निकटतम कौन सा है। तो ये जो हमारा दिया हुआ है ये 48.9 है, इसको हम 49 लिख सकते हैं, गुने इसको हम 4 लिख सकते हैं, माइनस इसको 3 लिख सकते हैं, इसको हम 18 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 196, ये हो जाएगा प्लस 15। ठीक है, ये घट जाएगा, ये 6 5 11 1 हासिल, 9 1 10 11 1 हासिल, 1 1 2, यानी 211। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 2 कोण पूरक हैं, बड़ा कोण छोटे कोण के माप के 3 गुने से 6 कम है, तो बड़े कोण की माप क्या होगी। पूरक कोण किसे कहते हैं, पहले समझ लेते हैं। पूरक कोण मतलब कि 2 कोणों का योग जो होगा, मतलब 90 डिग्री, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक जो कह रहे हैं वो थीटा है, और इसके 3 गुने से 6 कम है, यानी थीटा बट्टा ये 6 हो जाएगा, और ये 3 गुना हो जाएगा, और इसका योग जो होता है 90 होता है। ये हमारा 3 थीटा हो गया, माइनस 18 हो गया,
नहीं, गलती हो रहा है ना। ठीक है, इसको मिटाते हैं, मिस्टेक हो गया है। कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण के माप के 3 गुने से 6 कम है। यानी कहने का मतलब छोटा कोण जो थीटा हो गया, और ये जो कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 3 गुने से 6 कम है। ठीक है, 6 कम है, और इन दोनों का योग जो होता है 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होता है 90 डिग्री। चलिए ठीक है, अब ये 3 थीटा, ये थीटा कितना हो जाएगा, 4 थीटा हो जाएगा। ये 90 हो गया, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 4 थीटा बराबर कितना हो गया, ये 96 यानी 96 हो गया। यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारे 4 से भाग दे देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, ये 24 बार में कट जाएगा। यानी थीटा का जो वैल्यू आ गया 24 आ गया। ठीक है, तो और पूछ क्या रहा है कि बड़ा कोण कितना दिया हुआ है, बड़ा कोण कितना दिया हुआ है 3 थीटा -6। तो 3 गुने 24 -6, तो 24 तियाँ 72 होता है, और -6, ये हमारा जो आ जाएगा 66 डिग्री आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। कर यदि किसी नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 135 डिग्री है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकाले। बहुभुज की भुजाओं की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, 360 बटा में एक्सटर्नल यानी कि बाह्य कोण होता है। ठीक है, 360 डिग्री बटा में बाह्य कोण, बहुभुज की भुजाओं की संख्या। तो पहले नंबर हम निकाल लेते हैं बाह्य कोण कितना होगा। आंतरिक कोण दिया हुआ है तो बाह्य कोण, तो इसका फॉर्मूला होता है अंतः कोण प्लस बाह्य कोण। अंतः कोण प्लस बाह्य कोण बराबर कितना होता है 180 डिग्री। अंतः कोण कितना दिया हुआ है 135 डिग्री दिया हुआ है। बाह्य कोण को x मान लेते हैं बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर बाह्य कोण मतलब 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 10 में से 5 घटा 5, 7 में से 3 घट गया, 7 में से 3 घट गया, ये 4 हो जाएगा ना 45 डिग्री। हमारा जो x का वैल्यू जो हो गया ये 45 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि 360 डिग्री है, बाह्य कोण का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री। ये कितना बार में हमारा कट जाएगा, ये कट जाएगा 8 बार में। ठीक है, तो यही हमारे भुजाओं की जो संख्या होगी 8 होगी। कर बहुभुज की भुजाओं की संख्या जो होगी ये हमारी 8 होगी। चलिए आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर कह रहा है वो सबसे छोटी पर की संख्या क्या है जिसे 1212 में जोड़ने से पूर्ण वर्ग हो जाएगी। 1212 में कौन सी संख्या जोड़ेंगे जो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि सबसे किस संख्या के वर्ग के नज़दीक है। तो ये हम देखते हैं 35 का, 35 का स्क्वायर करें तो 50 25 और चरती हैं 12, यानी 1225 के नज़दीक है। तो 1225 में से 1212 घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अगर इस संख्या में 13 जोड़ देते हैं, 13 जोड़ देते तो 35 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए होगा, यानी 13 जोड़ देंगे तो 35 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है यदि x के 24% का 10% 240 है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, कर x का, x मतलब क्या होता है गुना, 24 बटा में 100 का 10 बटा में 100 बराबर 240 है। तो कह रहा है x का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो ये 0 से 0 कट गया, ये 24 से 24 कट गया, तो x बराबर क्या होगा 100 गुने 100 उधर चल जाएगा, तो यानी आपका हो जाएगा 10,000। 10,000 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 10,000 है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 9 नंबर
9 नंबर क्वेश्चन का, दो पाइप एक्स और वाई एक टंकी को क्रमशः 12 घंटा 24 घंटा में भर सकते हैं। पाइपों को एक साथ खोला जाता है और पाया जाता है कि तल में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक लगता है। जब टंकी पूरी तरह से भर जाती है तो रिसाव के कारण टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा यदि उस दौरान कोई पाइप खुला ना हो तो। ठीक है, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। एक्स जो है 21 घंटा लेता है और वाई जो है 24 घंटा। ठीक है, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 168। इधर 8 से गुना करेंगे, इधर 7 से करेंगे, ये हमारा कार्य क्षमता निकल गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यही तीन काम कर रहा है। ये 168 हो गया तो हमारा निकलेगा क्या, T2 माइनस T1 बराबर 48/60। ये जो 48 मिनट में है ये घंटा में चेंज हो गया। अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 168/15, ये बराबर में 48/60 है। ठीक है, और 168/15 माइनस ये होगा, क्योंकि ये इसलिए होगा, ये रिसाव कर रहा है, ये इसमें से घट जाएगा तो हमारा टाइम निकल जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, ये कटाते हैं हम आपको 12 से यहीं कटा देते हैं। 12 चौक 48, 12 से ये 21 बार में 42 बार में कट जाएगा, ये भी 42 बार में कट जाएगा। ठीक है, आलू का वायरस है ना, पता का वायरस ए ध्यान देते रहो।
क्या हुआ? कहाँ गए थे? पंखा चालू नहीं कर रहा, गर्म चालू कीजिए, चालू कीजिए, स्विच ऑन कीजिए ना। गरम है, हवा मार रही है। गरम हवा लग रहा है। स्कूल चलते तारा गाने वाला लेगा ना पढ़ते खाई खाई चल जाओ जाओ क्या बंद कर देंगे। हाँ, लाइट ऑफ कर दी, लाइट ऑफ। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। निकटतम अनुमानित मान, तो इसको हम क्या ले लेंगे? 27 ले लेंगे, इसको 4 ले लेंगे, इसको क्या लेंगे हम? 8 ले लेंगे, ये 2 हो जाएगा, ये आपका 27 ही रह जाएगा। ठीक है, तो 24 से 4 से गुना करेंगे तो 108 हो जाएगा, -16 हो जाएगा, प्लस 27 हो जाएगा। इसको करेंगे सोल्यूशन तो 119 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस सब आप लोग से बन जाएगा आराम से। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ये है बनाने लायक, समझने लायक। ठीक है, ये कुछ करना नहीं है, इसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, बराबर में 0 हो गया, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम तो नहीं, कॉमन कुछ नहीं है, तो इसमें क्या होगा? ये गुना हो जाएगा, x - 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? x से भाग देंगे तो x कटेगा, इससे गुना हो जाएगा, तो 6 x - 1 x - 2 हो जाएगा। ठीक है, x - 1 से करेंगे तो ये कट जाएगा, तो क्या करेंगे? यहाँ 2 है, माइनस है, माइनस लिख दिया यहाँ पर, 2x हो जाएगा, x - 2 हो गया। ठीक है, अब ये कट जाएगा, तो इसमें इसके बाद क्या है? माइनस है, तो x हो जाएगा और x - 1 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बराबर कुछ सट जाएगा, 0 हो गया, सारा 0 हो गया। अब इसमें गुना करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, x² -3x हो जाएगा, अब +2 हो जाएगा, हम डायरेक्ट बना दिए। ठीक है, -2x² + 4x हो जाएगा, -x² + 25 हो जाएगा, बराबर 0। सॉरी, यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ x होगा ना, ये x हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, आप सोल्व करके देख लीजिएगा। 3x² - 13x + 12 बराबर 0 होगा। अब इसको इस तरीक़ा से तोड़ेंगे कि दोनों को गुना करेंगे तो बराबर होगा, जोड़ घटाव करेंगे तो वही होगा। तो ये हमारा 9 से हो जाएगा, एक -4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 3x² - 9x - 4x + 12 बराबर 0। इसमें से क्या करेंगे? 3x कॉमन ले लेंगे, x - 3 बचेगा, यहाँ -4 कॉमन ले लेंगे तो x - 3 बचेगा, बराबर 0 हो जाएगा। 3x - 4 बराबर 0, x बराबर -4/3 हो जाएगा, और x एक इसमें से x - 3 बराबर 0 और x बराबर 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन का इसको तो परिणामी स्वरूप क्या होगा? चलिए ठीक है, इसको देख लेते हैं। ये हो जाएगा x² + 2x + 9 बराबर, इसको करते हैं x² - 3x - 2x -+ 6 हो जाएगा। यह हो गया x² + 2x + 9 बराबर x² - 5x + 6 हो जाएगा। ये हमारा x कट गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये एक घन पद है, तो ये घन पद नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये हो सकता है अभी एक घन समीकरण, ये घन समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण, तो ये द्विघात समीकरण भी नहीं है, यानी कि आप ऑप्शन नंबर बी हो गए, ये द्विघात समीकरण नहीं है।
ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन सेम पिछला क्वेश्चन जो बनाए थे उसी पर बनेगा। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या करेंगे हम कि a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ab होता है। ठीक है, हमको निकालना क्या है, यही हमको ए बी का गुणनफल निकालना है। तो अब देखते हैं a प्लस बी का क्या है 56 का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का वैल्यू दिया है 496 ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर क्या हो गया 4ab हो गया। तो 56 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3136 हो जाएगा माइनस 496 हो गया बराबर 4ab हो गया। ठीक है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा घट के कितना हो जाएगा 2640 बट्टा में आ जाएगा 4। ये कितना बार में कट जाएगा आपको 660 बार में कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में 10,000 से 13,003 इसको हम क्या करते हैं कि ये 10,000 रेशियो ले लेते हैं 13,310 एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये आपका 10 का क्यूब हो जाएगा, ये आपका 11 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1% इधर एक अनुपात रेशियो में एक बढ़ रहा है। ये कह रहा है 10%, क्या कर रहा है 10%। 10% का मतलब क्या होता है 1/10, यानी कि 10 रेशियो 11 होता है। 11 होता है तो कितना इसका क्या करते हैं क्यू कर दिए, दोनों तरफ क्यू कर दिए तो ये हमारा आ गया ना, यानी कहने का मतलब है कि 3 वर्ष में इसका इतना ब्याज हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक कोई लड़का 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है तो उसे 35 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान को एक पूरा चक्कर लगाने में कितना सेकंड लगेगा। ठीक है, तो यानी क्या कर रहा है वर्ग का कह रहा है लगाने के लिए ना चक्कर है, तो वर्ग का चक्कर लगाने ये हमारा वर्ग हो गया। ठीक है, ये हमारा वर्ग हो गया। तो ये चक्कर लगाने के लिए कर रहा है ये, तो उसमें 38 मीटर भुजा वाले वर्ग, इसमें ये क्या है 38 मीटर का है। तो चक्कर लगाने के लिए क्या करेंगे 38 से 4 से गुना करेंगे तब ना टोटल होगा। ठीक है, 38 से 4 से गुना करेंगे तो टोटल हमारा निकल जाता है। टाइम बराबर का होता है डिस्टेंस बट्टा में स्पीड बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पर स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बट्टा में टाइम होता है। ठीक है, तो टाइम बराबर क्या होगा डिस्टेंस, टाइम बराबर होगा डिस्टेंस बटा में स्पीड। ठीक है, तो टाइम हमारा कितना हो गया स्पीड डिस्टेंस कितना हो गया 38 गुने 4 हो गया, और टाइम कितना दिया हुआ है स्पीड कितना दिया हुआ 6 किलोमीटर पर आवर दिया, लेकिन हमारा समय जो है सेकेंड में करता है। 6 गुने 5 बटा में 18 से इसमें गुना कर देंगे ताकि हमारा मीटर पर सेकेंड में निकल जाए। ठीक है, चलिए कटाते 6 से ये 3 बार में कट जाएगा, 3 जो है ऊपर चढ़ जाएगा 38 गुने 4 गुने 3 बटा में 5। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो गुना करने के बाद 456 आ जाएगा बटा में 5, ये हमारे 9 5 45 9 5 45 और 1, यानी कि ये वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, ये पिछला जो सेट बनाए थे उसी टाइप का भी क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। चलिए इसको लिख लेते हैं 2 0 2 3 3 1 और इसको रिपीट कर लेते हैं। इसको गुना करेंगे तो 4 होगा, इसको गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 1/2 माइनस में प्लस में आ रहा है तो माइनस में हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, इसमें 9 से गुना करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 से गुना करेंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये 3 के 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर अब इसको क्या करेंगे हम, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इस साइड से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा
प्लस हो जाएगा, और इस साइड से गुना करेंगे तो माइनस होगा। ठीक है, तो 1/2 हो गया। अब 9 4 13, 13 में से 8 घट गया तो 5, यानी कि -5 हो जाएगा। अब मोड के बाहर निकलता है तो टोटल पॉजिटिव होता है, यानी कि 5/2 बराबर होता है 2.5, यानी 2.5। हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 22 नंबर क्वेश्चन को बढ़िया समझेंगे। यदि हम बढ़िया से एक बार और समझा चुके हैं, θ1 + θ2 बराबर 90 डिग्री होता है। यहाँ sin1 थीटा बराबर क्या होता है, cos1 cos2 थीटा होता है। ठीक है, tan1 θ1 बराबर क्या होता है, cot2 थीटा होता है। sec1 थीटा बराबर क्या होता है, cosec2 थीटा, ये इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, यानी सेक थीटा कॉसेक थीटा बराबर होगा, यानी कि 4a + 3a - 50 बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7a - 50 बराबर 90 हो गया। तो 7a बराबर कितना हो जाएगा, 90 + 50, 7a बराबर हो गया 140। a बराबर कितना हो जाएगा, 140/7, यानी कि 7 दूनी ये हो जाएगा 20। a बराबर कितना आ गया, 20 डिग्री। लेकिन पूछ क्या रहा है, a + 75 डिग्री, a + 75 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 + 75 डिग्री बराबर 95 डिग्री। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन करें कि एक आदमी 15 समान वस्तु 15 की वस्तु पर खरीदता है, तो प्रत्येक डायरेक्ट 23% हो जाएगा। आप कैसे 23% हो जाएगा, चलिए इसको देखते हैं। ये 1 रुपया में खरीदता है, लेकिन 1 रुपया 23 पैसा में बेच देता है। अब बट्टा में 1 रुपया हो जाएगा गुने 100 हो जाएगा। ये 0.23 × 100 बराबर 23%, हमारा यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में चल रहे हैं। 24 नंबर क्वेश्चन का वर्ग सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6300 को गुना किया जाए ताकि पूर्ण वर्ग हो जाए। 6300 को गुना किया जाए तो पूर्ण वर्ग हो जाए। ये हमारा 6300 हो गया। ये 63 × 100 लिख सकते हैं, यानी 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 9 × 7 इसको लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर करते हैं। अगर इसमें हम 7 से गुना कर देते हैं तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। सीधी सी बात, अगर इसमें हम 7 से गुना करते हैं, ये पूर्ण वर्ग हो गया, ये भी पूर्ण वर्ग हो गया। इसको पूर्ण वर्ग करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पूर्ण वर्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट करेंगे, और इसका जो क्वेश्चन है इसको अगले वीडियो में बना दिया जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन का पी और क्यू की आयु का योग और क्यू और आर के आयु के योग 15 वर्ष अधिक है, यानी पी और क्यू के आयु का योग क्यू और आर के आयु के योग के 15 वर्ष अधिक, यानी कि ये अंतर होगा। ठीक है, तब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पी क्यू माइनस क्यू प्लस आर बराबर 15। यहाँ पर आर क्यू से क्यू कट गया, यानी कि पी प्लस आर बराबर 15। क्या करा, तो पी की तुलना में आर कितने वर्ष छोटा है। पी के तुलना में आर जो है, सॉरी ये माइनस होगा ना, ये माइनस है। पी के तुलना में आर कितने वर्ष छोटा है, तो 15 वर्ष छोटा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 72 और 119 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 4 शेष बचता है। ठीक है, तो 72 में से 3 को घटाएंगे, कितना होगा 69।
और 119 में से 4 को घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 115। 169 ये 69 और 115 जो है इसका क्या करते हैं हम लोग HCF निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं HCF। तो इसको भाग विधि द्वारा HCF निकाल लेंगे या इसमें से सबको भाग करके देख लेंगे किससे कटा किससे नहीं कटा। तो हम क्या करेंगे इसको क्या करेंगे हम कि माइनस कर देंगे। 15 में से 9 घट गया 6 हो जाएगा, 10 में से 4 घट गया 46। अब इसमें से देखेंगे 46 किसी से कट रहा है, 21 से नहीं कट रहा है, 23 से कट रहा है, 17 से नहीं कटेगा, 19 से नहीं कटेगा, यानी कि 23 जो हमारा है आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित चार्ट एक कंपनी द्वारा ABCD और F नामक 6 संख्याओं द्वारा बेची गई कारों की संख्या दर्शाती है। चार्ट का अध्ययन करें और पूछे प्रश्न का उत्तर दें। कितनी संख्याओं में हुई कारों की बिक्री, सभी 6 संख्याओं की औसत निकालें। यानी सबको जोड़कर औसत निकालना। अब यहाँ पर जो है मिट गया 850 है, ये आपका 725 है, ये आपका 650 है, ये आपका 550 है, 555 है, ये 700 है, ये हमारा 410 है। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे सबको जोड़ देंगे। तो सबको जोड़ने के लिए 850 प्लस 725 प्लस 650 प्लस 555 प्लस 700 प्लस 410 बट्टा में कितना है 1 2 3 4 5 6 6 से भाग दे देंगे। इसको जोड़ने के बाद 3890 आएगा, 6 से भाग देंगे। इसके बाद कितना आएगा 648 पॉइंट समथिंग आएगा। तो कह रहा है कि 6 संख्याओं की औसत बिक्री से अधिक है। तो बिक्री से 648 अधिक कौन कौन है देखिए, ये 850 अधिक है, 725 अधिक है, 650 भी अधिक है, 700 भी अधिक, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 गो है जो ऐसे अधिक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न तालिका दिए गए वर्षों के दौरान 5 अलग अलग राज्यों को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय MPhil की प्रवेश परीक्षा में चयनित होने वाले छात्रों की संख्या के आंकड़े दर्शाता है। 2020 में 2020 ये है 2020 में बिहार, 2020 में बिहार ये हो गया, यानी कि 380। बिहार में होने वाले छात्रों के चयनित दिए गए दिल्ली से चयनित छात्रों के कुल औसत कितना, यानी कि इसका कुल औसत कितना होगा। ठीक है, तो 380 हो जाएगा, बट्टा में इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1610 हो जाएगा। आप जोड़ कर देख लीजिएगा, गुना 100 होगा। ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा 3800 बट्टा में 161। इसको हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा 23.6% आंसर, यानी 23.6% आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से अगर आप वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को क्या करेंगे सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है।